सीधा लिए चलते हैं काशीपुर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। कि जिसकी मांग आप सब लोगों के बीच में से लगातार उठती रही है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उसको लेकर हमने यहाँ पर पहल की। हमने उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला अगर कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का काम करेंगे। और इसको लेकर हमने पहली हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और हमने उस कमेटी का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, जनता के साथ संवाद करेगी और संवाद के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। समान नागरिक संहिता का कानून हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे और हम पहले राज्य होंगे। और हमने कहा है कि हम उत्तराखंड देवभूमि है, जहां प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इस राज्य की सीमाएं 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हैं। ये देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी विशेष श्रेणी में आता हो, लेकिन कानून उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक सा होना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये कानून हम लागू करने की दिशा में हमने इसकी कमेटी का गठन करके उसका काम शुरू हो गया है। और हमने अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी ये अपेक्षा की है कि सभी राज्य इस कानून को अपने राज्यों में लागू करें। भाइयों बहनों, हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी के द्वारा पिछले 5 सालों में उत्तराखंड राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं। तमाम क्षेत्रों में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में हमको जो है एक तरह से अभूतपूर्व परिवर्तन पहले के मुकाबले दिखाई दिया है। आपके काशीपुर से आप रुद्रपुर जाते थे, पहले किस प्रकार की सड़क होती थी? यहाँ से आप हरिद्वार जाते थे, आपको किस प्रकार की सड़क दिखाई देती थी? आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आने वाले समय में आपको यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए, यहाँ से देहरादून जाने के लिए जो आपको यहाँ से 3 घंटे का समय लगता है, उसमें से 1 घंटे का कम समय होने वाला है। कि सीधे यहाँ से आपका नजीबाबाद से लेकर सीधे हमारे काशीपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला, जसपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला सीधा बाईपास बनाया जा रहा है। उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। अनेकों क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हम मानस मंदिर माला मिशन के नाम से पूरे कुमाऊं मंडल के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए हम उसका विस्तार करने वाले हैं। इसी प्रकार से 3 सिलेंडर उत्तराखंड के अंदर हम गरीब परिवारों को देने वाले हैं। 1 वर्ष के अंदर 1,85,000 लोगों को सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, 0 टॉलरेंस। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी कार्यालय में कोई काम करवाने में, कहीं पर नक्शा पास करवाने में, कहीं बिजली का बिल करवाने में, कहीं 143 करवाने में। ऐसे अनेकों दफ्तर जहां पर ये लगता है कि कोई आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, कोई घूसखोरी की बात की जा रही है, कोई भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, उसके लिए हमने 1064 एक नंबर जो है लॉन्च किया हुआ है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, 1064, और उस पर आप डायल कर देंगे, उस पर बता देंगे, पूरी सूचना दे देंगे, तो पूरी की पूरी सर्विलांस लग जाएगी। और ऐसे मामलों में अभी 8 से ज्यादा मामलों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। अनेकों मामले अभी सर्विलांस में हैं। कहीं पर भी किसी के साथ भी, कोई छोटा होगा बड़ा होगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव इसलिए नहीं होगा कि कोई किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा है। कानून सबके लिए समान होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने इस प्रकार की कुछ कार्रवाइयां की भी और आगे जरूरत पड़ेगी तो और कार्रवाई भी करेंगे। सभी दफ्तर हमारे समय पर खुले हैं। सारे दफ्तरों में जो 10 बजे का टाइम है हमारा, वहां पर हमने बायोमेट्रिक शुरू कर दी है। और कुछ दफ्तरों की जहां शिकायत मिली थी
मैं खुद एक दो दफा गया भी हूं और मैंने स्वयं जाकर वहां पर निरीक्षण किया है और जो कर्मचारी अधिकारी नहीं पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ये क्रम हमारा अभी यही रुकने वाला नहीं है, ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। बरसात के समय में हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि जनता की सुनवाई होनी चाहिए। एक दिन सचिवालय को हमने 9 मीटिंग्स डे कर दिया है। एक दिन सचिवालय के अंदर कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल उस दिन अधिकारीगण हमारे बाहर से आने वाले आगंतुकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन 3 मंत्रों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लगाव उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका एक गहरा रिश्ता है वो सब लोग जानते हैं। यहाँ से उनका लगाव सभी लोग जानते हैं। उसका परिणाम है आज 4 धाम में बनने वाली सड़कें हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ऑल वेदर सड़कें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, और आने वाले समय में हमारे यहाँ से पर्वतमाला श्रृंखला जो भारत सरकार ने नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे स्थान, जैसे हमारा हेमकुंड साहिब, वहाँ पर रोपवे का निर्माण होने की दिशा में अग्रसर है। इसी प्रकार से बाबा केदारनाथ का स्थान, अनेकों ऐसे 35-36 स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, उन सब पर रोपवे का निर्माण होगा। इस बार की यात्रा का सीजन, इस बार का पर्यटकों का सीजन, ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अभी तक 26 लाख लोगों ने, 4 धाम यात्रा जब से शुरू हुई है 26 लाख श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। यात्रा को अभी 1.5 महीना हुआ है और 4 महीने का कालखंड अभी बचा हुआ है। इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और हमने कोशिश की है कि बहुत सारे शुरुआती दिनों में हमारे आने वाले यात्रियों को कुछ जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे सामने भी उस समय मुश्किल थी, क्योंकि यात्रा 2 सालों के बाद शुरू हुई थी और 2 सालों के बाद शुरू होने के बाद यात्रा में रिकॉर्ड तौर यात्री आए थे, श्रद्धालु आए थे। अभी कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा में भी इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि हमारे सभी कावड़ यात्रियों का, सभी शिव भक्तों का हम अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो और भगवान शिव उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी मंगल कामना हम उन सभी शिव भक्तों के लिए करते हैं। तो आज के अवसर पर, चूँकि अभी एक कार्यक्रम में और मुझे जाना है और वो देहरादून में है, वह भी हमारे सभी छात्र और छात्राओं का कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम है। आज पूरे वहाँ के मंडल के, वहाँ के पूरे प्रदेश का ही कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत शुभकामनाएं देते हुए और पवन जी का, उनकी पूरी टीम का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, मंचा सिंह, सभी लोगों का और सामने बैठे हुए सभी को मैं प्रणाम करते हुए, सभी को नमन करते हुए कि काशीपुर में आना, हर बार ऐसा लगता है कि काशीपुर आए हैं तो जितना भी समय यहाँ लगाया जाए। आज तो क्योंकि एक कन्याश्री का कार्यक्रम था, इसलिए शॉर्ट समय में, चूँकि आज मैं आ नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगा कि जहाँ हमारे प्यारी प्यारी बेटियों का इस साइकिल देने का कार्यक्रम है और इतना सुंदर कार्यक्रम, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं आप सबके बीच में आकर इस कार्यक्रम का सहभागी बनूं, आपके साथ सम्मिलित हूं। इसके लिए मैं पवन जी को और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल के अंदर गरीब परिवारों को सिलेंडर दिए जाएंगे। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो ये बात जो है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।